श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गीता जी का 10वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं कल्याण चाहता हूँ और तेरे निमित्त यह वचन कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। ये सभी देवता मेरे से ही उपजे हैं और मेरे ही रूप हैं। यह बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता है। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है, मैं सबका आदि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। अब तू यह सुन। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सब दुखों में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, यह सुन। कमल नाभि नारायण मैं ही हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं, फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की भांति करता नहीं। कुम्हार तो बर्तन, घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से मिट्टी लिए बिना उसके बर्तन नहीं बन सकते, मगर मैंने स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरी जगह से लेकर नहीं उपजाई है और आप ही सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा जानकर श्रद्धा भाव से मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, वे मन को एकाग्र करके मेरा ध्यान करते हैं, मेरे साथ ऐसी लौ लगाते हैं जो मरते दम तक रहती है। भले ही उनके प्राण चले जाएं, मगर संसार की कोई दूसरी बात उनके मन में नहीं आती। और कुछ वे हैं जो परस्पर एकांत में बैठकर मेरी ही चर्चा करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं। जो निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। कैसा बुद्धि योग? ऐसा जिसे पाकर वे मुझ में आकर मिल जाते हैं। हे अर्जुन, उन पर मैं एक और भी कृपा करता हूँ। उनके मन में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। प्रकाश होने से उनकी जीव बुद्धि के अहंकार का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान जी, आप पार ब्रह्म हो, अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर वैकुंठ धाम सबसे परे है और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो, क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कीर्ति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाएं, बाकी कुछ ना रखें। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विरज रहे हो।
हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें। यह जो सारे ब्रह्मांड हैं, इनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत वाणी रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव जी, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं, उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा मर्यादा तो प्रभुता तो निराली है। इसे तो ऋषि मुनि और देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं। अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों की उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती। कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की विनय प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु इसका कोई अंत नहीं। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूँ, सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य होता है, उस नगर अथवा राज्य के मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। उस पूरे साम्राज्य में से 10-20 घर परिवार सहित चुन लिए जाएं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं है, अतः थोड़े में ही सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको ही जान। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूँ। सबका आदि मध्य और अंत मुझको ही जान। यह प्रभुता थोड़े में कही है। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकाश देते हैं, उनमें पौष माह का विष्णु नामक सूर्य मैं ही हूँ। जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में सूर्य मैं हूँ। 49 पवनों में मारीची नामक पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा नामक नक्षत्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय अर्थात मन मैं हूँ। चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र मैं हूँ। और समस्त भूत प्राणियों में जो भी चेतनता है वह मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र मैं हूँ। सभी पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सुमेरु पर्वत मैं हूँ। सभी सेना के नायकों में शिव जी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं हूँ। सरोवर में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु मैं हूँ। अंगिरा भी मैं हूँ। और बोलने वाले जितने भी वचन हैं, उनमें एक शब्द ओंकार मैं हूँ। और मुझे प्रसन्न करने वाले जो सभी यज्ञ हैं, उनमें हर सांस में मुझे भजना, यह यज्ञ मैं हूँ। जितने भी अचल हैं, उनमें हिमालय में हूँ। वृक्षों में पीपल में हूँ। देव ऋषियों में नारद में हूँ। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा निकला है, वह भी मैं हूँ। और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी भी मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेष नाग है, वह मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ। 7 सागरों में क्षीर सागर मैं हूँ। सब जलों में जल का जो राजा वरुण है, वह मैं हूँ। मनुष्यों में राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। गौओं में मैं कामधेनु हूँ। और प्रजा को उपजाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी में मैं हूँ। सर्पों में वासुकी नाग मैं हूँ। दंड देने वालों में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में अर्यमा मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। महर्षि हो या कोई हो देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता। सबका मालिक हूँ, सब में व्याप्ता। देवताओं में हूँ इंद्र देवता। राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान। जंगली पक्षियों का राजा सिंह जान। पक्षियों में हूँ गरुड़ ए बुद्धिमान। इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान। निगलने वालों में मैं काल हूँ। सभी पखेरुओं में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। शस्त्रधारियों में परशुराम मैं हूँ। नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी है, वह मैं हूँ। हे अर्जुन, सारे संसार मूल आदि और अंत तू मुझे ही जान। और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है, अब यह सुन। सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जहाँ जहाँ
भी गोष्ठी होती है, झगड़े होते हैं या मेरे चर्चे होते हैं, वहाँ तू मुझे ही जान। व्याकरण में जो समास है उनमें द्वंद्व समास मैं हूँ, अक्षर अविनाशी मैं हूँ, मैं काल का भी काल हूँ और संसार में अनेक प्रकार की रचना रचने वाला भी मैं हूँ। सबका हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ जो सबका हरण कर लेती है। स्त्रियों में जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियां मैं हूँ। सामगान में बृहत साम मैं हूँ, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ, 12 मासों में मगधर मास मैं हूँ, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ, कपट में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, 2 दलों में जहाँ युद्ध हो वहाँ जहाँ जीत होवे वहाँ मैं हूँ, उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ और चंद्रवंशी जो यादव हैं उनमें वसुदेव मैं हूँ। पांडवों में जो तू है हे अर्जुन वह मैं ही हूँ। बुद्धिमान कवियों में सुखदेव मैं हूँ, जितने निवामन वाले हैं तिनमें दंड मैं हूँ, जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती, जो पाने की वस्तु है उनमें मौन मैं हूँ और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूँ। सभी अन्नों में जौ नामक अन्न मैं हूँ, घासों में कुशा मैं हूँ। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी हैं उनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तुम मुझको ही जान, मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है। यह विभूति मैंने तुझसे इस प्रकार सुनाई है जैसे किसी बुने हुए वस्त्र में से किसी धागा खींचकर दिखा दिया हो। अब आगे और सुन। जो भी विभूतिवंत हैं, शोभावंत और प्रतापवान जीव हैं, उन सब का तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या चीज़ है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे से इस प्रकार निकले हैं जैसे समुद्र से एक रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र पूरा भरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मेरे से ही निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, अब यह जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ इसकी महिमा सुन। मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ। और यहीं पर यह 10वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।